नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समय की मुठभेड़ किताब से। एक शीर्षक है चमारों की गली में, जिसके लेखक हैं आदम गॉडविन जी। तो स्टार्ट करते हैं। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। है सधी सिर पे बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये बेचाल थी पर आज ये कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसाए में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठल लिए ये आ रही थी खेत से। आ रही सिवा चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी सी अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में कब का ढल गया, वासना की आग में कोमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी करके हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा, मेरे अनुरोध से बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पाँव के नीचे था वो रुतबा पा गया है। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप का मोती गवारो यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ मुट्ठे पे न रखने देती मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना हर मर्दूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं पर मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी साह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना उस तूफान में अब जोश था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिनका मंगल नाम हुआ व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी की थोड़ा पल्ला खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोड़कर। गिर पड़ा भड़के सिर पे बूट से ठोकर दिया। बोला साले माल जो चोरी किया था वो क्या किया, कैसी चोरी कैसा माल। जैसे उसने ये कहा एक लाठी फिर चली और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह पर थूक दो, आग लगाओ और इनकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहाँ घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था।
कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ तो रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुकुम जब तक मैं नहीं दूं कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह की शब्द झरते फूल से आ रहे थे, ठेल थे लोगों की अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वह मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आई नहीं मंगल को तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दे, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दे। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल कैसा है, कभी कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उसकी उत्सुकता को, शहरी निर्ममता के ज्वार को सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार को, परोपकार को, धर्म सांस्कृतिक और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही है, अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए बेचती हैं जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।